ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सूजी। तो ये मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। अब सूजी को हमें पीसना है, तो इसके लिए डालेंगे इसे ग्राइंडर जार में और एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने सूजी का एकदम फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। अब इस नाश्ते में बाइंडिंग अच्छी आए, यानी नाश्ता जब बने तो फटे नहीं, इसके लिए इसके अंदर ऐड करें 2 चम्मच मैदा या फिर गेहूं का आटा। तो ये भी हम ग्राइंडर जार में ही ऐड कर लेंगे, तो बढ़िया से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। अब इस नाश्ते के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए 1 कप लेंगे ताज़ा दही। जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही हम दही का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी में 1 कप पानी भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट बना करके तैयार करना है। अब इसी में मैं कुछ हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। तो हरी मिर्च भी इसी के साथ ग्राइंड हो जाएगी। साथ ही मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे छीलकर काट लिया है। तो ये भी अब इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और एक बार फिर से सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा एकदम स्मूथ और फाइन बैटर बन करके तैयार हो गया है। अब बैटर को एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यदि इसमें अदरक हरी मिर्च का कोई बड़ा टुकड़ा रह गया है तो आप इसे छान करके ले सकते हैं। अब बैटर में हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, या आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 6-7 करी पत्ता। तो करी पत्ता को मैंने इस तरह से काट करके ले लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, या फिर 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करें और कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी ऐड कर लेंगे। बढ़िया से कर लेते हैं सारी चीज़ों को मिक्स। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया बैटर बनकर तैयार है। इसे 5 से 10 मिनट हम रेस्ट करने देते हैं। तब तक इस नाश्ते के साथ सर्व करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटनी भी बना लेते हैं। तो इसके लिए लेंगे आधा कप मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, तो इसके लिए हम मूंगफली को पहले रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को हमेशा मंद आंच पर धीरे धीरे ही रोस्ट करें, तो इससे मूंगफली की चटनी कड़वी नहीं होगी और मूंगफली भी अच्छी रोस्ट हो जाएगी। तो लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। मूंगफली जब रोस्ट हो जाएगी तब ये तड़कने लगेगी, साथ ही इसका जो छिलका है वो आपको हटता हुआ दिखाई देगा। और देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह से ये छिल भी जाएगी। लेकिन अभी ये काफ़ी गर्म है, तो इसके लिए हम इन्हें फैलाकर एक थाली में रख देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। जब मूंगफली अच्छी ठंडी हो जाए तब हम इसका छिलका हटा लेंगे। तो इस तरह हथेलियों में मूंगफली को लेकर रब करें तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका सेपरेट हो जाएगा। अब छिलका हटाने के बाद इसका छिलका मूंगफली सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें, इस तरह का ये पूरी बनाने वाला हम झारा ले लेंगे जो हम फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें डालेंगे मूंगफली को और अब जितनी भी मूंगफली है वो इस झारे की सहायता से छिलके से अलग हो जाएगी, क्योंकि ये जो झारा हमने लिया है उसके जो छेद होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं। तो मूंगफली ऊपर रह जाएगी और छिलके अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम मूंगफली को छिलकों से अलग कर सकते हैं। अब ये छिली हुई मूंगफली हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और इसी के साथ डालेंगे इसके अंदर 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर आधा चम्मच कच्चा जीरा और अब ऐड कर लेंगे इसके अंदर स्वाद के अनुसार या फिर 1 छोटी चम्मच नमक। इसमें चटपटा टेस्ट लाने के लिए ऐड करें नींबू का रस। तो ये 1 बड़ी नींबू का रस मैंने लिया है और अब इसे पीसने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर पानी और एकदम फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमने एकदम स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। इसे डालेंगे एक बोल के अंदर। अब इस चटनी में और भी बढ़िया टेस्ट लाने के लिए हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक तड़का पैन गरम कर लेंगे और इसके अंदर 1 चम्मच तेल गरम कर लें।
जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तब इसके अंदर ऐड करें 1 छोटी चम्मच राई या फिर सरसों और सरसों को अच्छे से फूटने देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग और 10 से 12 करी पत्ता डालकर इन्हें अच्छे से पका लेते हैं। और अब ये तड़का लगाएंगे चटनी के ऊपर और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार चटनी भी रेडी है। तो चलिए अब नाश्ते को स्टीम करने के लिए हम एक स्टीमर कढ़ाई भी गरम कर लेते हैं। इसकी जगह आप कोई भी रेगुलर पैन वगैरह ले सकते हैं। अब कढ़ाई के अंदर लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर इसे गर्म होने दें और जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक बैटर भी चेक कर लेंगे। तो क्योंकि इस बैटर में हमने सूजी का इस्तेमाल किया है तो सूजी रेस्ट देने पर फूल जाती है, इससे ये बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो इतना गाढ़ा बैटर हमें इस नाश्ते को बनाने के लिए नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो जब आप कलछी को ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो इस तरह की एक पतली लेयर आपको कलछी पर दिखाई देगी। तो बस इसी तरह का बैटर बना करके तैयार करना है। इससे ज़्यादा ना ही बैटर को गाढ़ा रखें और ना ही पतला, वरना आगे नाश्ता बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए अब हम स्टीम करने के लिए ये स्टीमर प्लेट ले लेते हैं जो स्टीमर कढ़ाई के साथ ही आई है। यदि आपके पास इस तरह की प्लेट नहीं है तो आप चौड़े किनारे की कोई भी रेगुलर थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले इस स्टीमर प्लेट को हम तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम नाश्ते को डीमोल्ड करें तो बहुत ही आसानी से नाश्ता इसमें से अलग हो जाए। अब जो बैटर हमने लिया है उसे एक बार मिक्स करके फिर इस कलछी की सहायता से बैटर को पूरी प्लेट के अंदर ऐसे फैला देंगे। अब प्लेट की साइज के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 2 कलछी बैटर ऐड किया है। तो इससे जो नाश्ता बनेगा वो ज़्यादा मोटा भी नहीं बनेगा और ज़्यादा पतला भी नहीं बनेगा। और अच्छे से इसे फैलाकर जिस कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रखा था उस कढ़ाई में ही इसे सेट कर लेंगे। तो ये 2 प्लेट आती हैं इसके साथ, तो दोनों प्लेट मैंने बैटर से भर ली हैं। अब कढ़ाई को कवर करके लगभग 5 से 6 मिनट इस नाश्ते को स्टीम कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट में नाश्ता काफ़ी अच्छे से स्टीम होकर तैयार हो गया है। तो यदि आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं होता है तो इसका कलर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब ये प्लेट हम बाहर निकाल लेंगे। यदि इस तरह की स्टीमर कढ़ाई आपके पास नहीं है तो कोई भी नॉर्मल कढ़ाई ले लें, उसमें इस तरह का स्टैंड लगा दें और कोई भी चौड़े किनारे की थाली या प्लेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो बैटर डालने से पहले थाली को हम तेल से ग्रीस करेंगे और फिर इसके अंदर बैटर डालेंगे। अब क्योंकि थाली की साइज़ थोड़ी छोटी है उन प्लेट के बजाय तो मैंने इसके अंदर 1.5 कलछी बैटर डाला है और अब सेम वे में इसे भी स्टीम करके तैयार कर लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, ये नाश्ता भी काफ़ी अच्छे से स्टीम होकर तैयार हो गया है। और जो प्लेट हमने पहले तैयार करके रखी थी उसमें बैटर थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब इस नाश्ते को निकालना आसान रहेगा। देखिए जब कॉर्नर आप ऐसे प्लेट में से हटाएंगे तो बहुत ही आसानी से इससे सेपरेट होने लगेंगे। फिर एक चाकू की सहायता से हम इसकी स्ट्रिप्स काट करके तैयार कर लेंगे। यदि नाश्ता अच्छे से स्टीम हो गया है तो काटते समय बैटर बिल्कुल भी चाकू के नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से काटने के बाद इन्हें ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, जैसे हम खांडवी को फोल्ड करते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस में इसे भी फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए सूजी के कितने बढ़िया रोल बन करके तैयार हुए हैं। और सेम वे में अब जो हमने थाली में नाश्ता स्टीम किया था उसमें से भी इस नाश्ते को ऐसे निकाल लेंगे। तो पहले मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया था, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स और धनिया पत्ती ऊपर ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो क्या करेंगे, इसे हम ऐसे पलट कर और फिर फोल्ड करेंगे। तो इससे ये नाश्ता देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये लीजिए हमारा बिना तेल का बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और सुंदर सूजी का नाश्ता बनकर तैयार है।
इस नाश्ते को मैंने तैयार की गई मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।